विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषभ पंत और सरफराज खान को बाहर क्यों बिठाया? टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज सीरीज के सिलेक्शन ने सभी को चौंकाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 बड़ी बातें आपको मैं बताने आया हूं। दरअसल दुबई में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, 2 टेस्ट मैच जिसमें खेले जाने हैं भारत में ही, एक अहमदाबाद में और एक दिल्ली में, उसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तमाम सवालों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको टीम दिखा देता हूं, फिर मैं आपको 7 बड़ी बातें या 7 वो फैसले जिन्होंने चौंका दिया है। दरअसल टीम में शुभमन गिल कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, उसके बाद नंबर आता है साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। तो ये टीम है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको बहुत दिनों बाद दिख रहे होंगे और कुछ नाम इसमें वो नहीं हैं जो अभी हाल ही में इंग्लैंड में खेलकर आए थे। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि करुण नायर को मौका क्यों नहीं दिया गया, उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को क्यों चुना गया। तो यहाँ पे चीफ सिलेक्टर कहते देखिए, हमने इंग्लैंड में मौके दिए करुण नायर को, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। देवदत्त पडिक्कल ने धर्मशाला में भी टेस्ट मैच खेला था, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला, इंडिया ए की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसलिए पडिक्कल को यहाँ मौका दिया गया है। और करुण नायर से उम्मीद ज़्यादा थी और वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक संदेशा है करुण नायर को कि अब आप वापसी करने का जो सपना देख रहे हैं छोड़ दीजिए। आपको एक मौका दिया था, वहाँ फ्लॉप हो गए, अब उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल ने ले ली है। इसके बाद उनसे सवाल किया जाता है कि अभिमन्यु ईश्वरन भी इस स्क्वाड में नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए, भारत में मैचेस हो रहे हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा ओपनर की ज़रूरत क्या है। अगर कोई चोटिल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भारत में सीरीज़ है तो तुरंत हम बुला लेंगे। वो तो अभिमन्यु ईश्वरन को इसलिए लेकर गए थे कि बैकअप ओपनर होना चाहिए कि ट्रैवल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वहाँ कहीं चोट लग जाए तो हम अभिमन्यु ईश्वरन को उतार सकते हैं। ये भी एक मैसेज है अभिमन्यु ईश्वरन के लिए कि आप टीम इंडिया में बैकअप ही हैं, आप स्टेपनी हैं, आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। कुछ अगर खुदा ना खास्ता कोई चोट हो जाए तब खिलाया जाएगा। आप टीम इंडिया की जो मेन 15 या 11 का जो एक पूरा प्लान है उसमें कहीं फिट नहीं बैठते। खुद कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर कि भारत में जो सीरीज़ है कुछ हो जाएगा तो तुरंत ट्रैवलिंग हो सकती है। वो तो इंग्लैंड गए थे, इसलिए हमें एक बैकअप लेके जाना पड़ा था। तो यही वजह है कि अभिमन्यु ईश्वरन भी इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। फिर सरफराज खान के बारे में पूछा गया कि भाई सरफराज खान को क्यों नहीं चुना आपने, तो साफ साफ कह दिया कि वो चोटिल हैं, इसलिए वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कोई ज़्यादा बातें नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने रन बनाए, उन्होंने पूछी बाबू में रन बनाए, चोट कितनी गंभीर है कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कह दिया वो चोटिल हैं तो वो नहीं है इस टीम का हिस्सा। फिर आती है पंत की बात की, भाई पंत कब तक होंगे ठीक। तो उन्होंने कहा देखिए, पंत जो है वो चोटिल हैं, इसलिए रविंद्र जडेजा को यहाँ पर हमने वाइस कैप्टन बना दिया है, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनके एक्सपीरियंस काम आता है, टॉप परफॉर्मर हैं, इसलिए जड्डू को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। और ये भी एक इशारा कर दिया है कि उम्मीद है कि ऋषभ पंत जो है वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ तक फिट हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे और T20 है उसमें भी हमें ऋषभ पंत खेलते हुए नजर ना आए। ये कह रहे हैं कि होपफुली साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो भारत में होनी है, जिसमें वाइट बॉल क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट है, वहाँ पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बुमराह दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे, उनको आराम मिल चुका है, पर्याप्त जितना मिलना था। कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ही मैच खेलेंगे या दोनों नहीं खेलेंगे या देखते हैं क्या होगा, ये दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। ये भी एक उन्होंने फैसला सुना दिया कि वो फिट है, पर्याप्त आराम उन्हें मिल चुका है। फिर बात आती है इंडिया ए के कप्तान जो भी बने श्रेयस अय्यर। उन्होंने कहा कि देखिए, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टेस्ट से उन्होंने खुद ब्रेक मांगा है, ये सब कुछ क्लियर है। तो वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे, लेकिन टेस्ट में प्लेयर अच्छे हैं वो, लेकिन खुद ब्रेक मांगना चाहते हैं, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। जाते जाते मोहम्मद शमी के बारे में ही पूछ लिया गया, तो बड़ा अजीब एक जवाब था कि एक चीफ सिलेक्टर को नहीं पता कि शमी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, शमी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, 1-2 मैचेस उन्होंने खेले थे, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे। हालांकि उन्हें पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। शमी कहते हैं मैं फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ। यहाँ चीफ सिलेक्टर को पता ही नहीं है कि शमी क्या कर रहे हैं, फिट है या नहीं है। तो ये 7 चीज़ें जो हैं बहुत सारी सामने आई हैं कि अय्यर क्यों नहीं है टीम में, सरफराज क्यों नहीं है, पंत क्यों नहीं है, जड्डू को क्यों बनाया, ईश्वरन क्यों नहीं खेल रहे,
पडिक्कल को क्यों चुना है, और शमी पर तो ऐसा जवाब दे दिया कि कान ही खड़े हो गए कि चीफ सेलेक्टर को नहीं पता कि उनके देश का खिलाड़ी क्या कर रहा है और कब तक आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो थी बड़ी हैरान कर देने वाली थी। हालांकि टेस्ट सीरीज़ के लिए ऐलान तो हो गया है, अब देखना होगा कि ये जो प्लेयर हैं ये क्या कमाल करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब भारत में सीरीज़ हुई थी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें हार का सामना करना पड़ा था, और उस सीरीज़ को याद करते हुए भी बोल दिया है चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कि देखिए पहली वाली गलती हम जो है वो दोहराएंगे नहीं, हर मैच WTC के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि शुभमन गिल की ये टीम भारत में क्या कमाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।